जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 30। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि संसार में यदि मनुष्य अपने कर्मों के प्रति सावधान नहीं रहता है तो उसे भारी आध्यात्मिक हानि उठानी पड़ सकती है। इसीलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में खड़े अर्जुन से भगवान कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशिः निर्ममः भूत्वा युधस्व विगत ज्वरः। अर्थ है, मुझ में अध्यात्म चेतना के साथ संपूर्ण कर्मों को समर्पित करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो। इस उपदेश में भगवान 3 अत्यंत महत्वपूर्ण शर्तें रखते हैं। वे कहते हैं कि युद्ध कर्म करने से पूर्व मनुष्य को आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होना आवश्यक है। आइए समझते हैं कि भगवान के इन शब्दों का क्या अर्थ है। कर्मों का ईश्वर में अर्पण अर्थात मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य। भगवान कहते हैं कि पहली शर्त यह है कि तुम अपनी उच्च स्तरीय आध्यात्मिक चेतना जो आत्मा और परमात्मा से जुड़ी है के साथ अपने प्रत्येक कार्य को मुझ में समर्पित कर दो। इसका अर्थ है कि हम जो भी कर्म करें उसे अपना न मानकर ईश्वर का कार्य मानकर करें। दूसरा, ममता का त्याग, निर्ममो भूत्वा। युद्ध के मैदान में अर्जुन के सामने उनके सगे संबंधी, मित्र और गुरुजन खड़े थे। उनके प्रति मोह होना स्वाभाविक था, लेकिन भगवान कहते हैं कि कर्तव्य पथ पर बढ़ते समय मन में किसी प्रकार की ममता अर्थात मोह नहीं होना चाहिए। यदि मोह रहेगा तो न्याय और कर्तव्य के पालन में बाधा आएगी। आशा और संताप से मुक्ति, निराशी विगत ज्वर। आशा रहित होना, युद्ध में विजय की कामना या पराजय का भय, दोनों ही आशा के ही रूप हैं। भगवान कहते हैं कि सफलता या विफलता की आशा त्याग कर कर्म करो। संताप रहित होना, जब मनुष्य फल की चिंता नहीं करता और मोह से मुक्त रहता है तो उसे किसी भी परिणाम से संताप, दुख या पश्चाताप नहीं होता है। अगर संताप होगा तो मनुष्य युद्ध के उपरांत दुखी रहेगा। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि भगवान का यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। हमारे जीवन में भी निरंतर संघर्ष और द्वंद्व की स्थिति बनी रहती है। कभी हमें अपनों के विरुद्ध वैचारिक युद्ध करना पड़ता है तो कभी परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। इन संघर्षों के उपरांत अक्सर मन में संताप, तनाव, दुख, चिंता, परेशानी पैदा होती है। इन संतापों से बचने का एकमात्र उपाय है कर्मार्पण, अपने कर्मों को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। जब हम अपने कार्यों को ईश्वर को सौंप देते हैं, फल की आशा समाप्त हो जाती है। आशा के समाप्त होते ही ममता का बंधन टूट जाता है और अंततः मन समस्त दुखों और संतापों से मुक्त हो जाता है। अतः जब कार्य ही ईश्वर का है तो लाभ हानि की चिंता कैसी। जय श्री कृष्ण।